पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अपना मानवीय फॉरेन कंट्री जिसके अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला, क्या आने में तो इश्क कभी माफ नहीं करेगा। अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला, इश्क कभी माफ नहीं करेगा। नरगिस, will be a civil war. नरगिस, हेलो, नरगिस, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मलिका सूद, मतलब इंडिया ने भेज दिया एक और हीरो टाइप एजेंट। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मलिका सूद, मतलब इंडिया ने भेज दिया एक और हीरो टाइप एजेंट। हमारे यहाँ का हर सिपाही हीरो लगता है। काफी जज्बाती हो। सिर्फ भारत पर हमारे यहाँ का हर सिपाही हीरो लगता है। काफी जज्बाती हो। करण सिंह डोगरा, सिटी निकल गया। करण सिंह डोगरा। सर, आदमी दुनिया की किसी भी कोने में हो सकता है। सर, आदमी दुनिया की किसी भी कोने में हो सकता है। खतरनाक लोग, बहुत खतरनाक लोग। एक ही आदमी है जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है। जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है। एक जगह ऑपरेशन करने वाली हूँ। तुम्हारी टीम में इंडिया से होंगी भावना रेड्डी। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। अरे मैं बड़ा चिंता क्यों कर रहा है? फुल सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, जानते हैं मेरा बाप कौन है? भाई साहब, कौन नहीं जानता? 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, हैं? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? तब फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल करते हुए शर्म नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ? हेलो, पैसे पार देना। पाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्हें भी फाड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप की नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। कमांडो 3 वीर जमाल, अदा शर्मा, अंगीर घर, राजेश तेलंग, सुमित ठाकुर स्टार फिल्म कमांडो 3 कल यानी 29 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को आदित्य दत्त के डायरेक्टर किया है और आदित्य इससे पहले फिल्म आंशिक बनायागन अपने
और टेबल 21 डायरेक्ट कर चुके हैं। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि ये कहानी कमांडो का तीसरा भाग है। ऐसे में फिल्म को जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगी। फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं। वही गुलशन देवैया कमांडो 3 में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कमांडो 3 की कहानी शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से, जो महिला की शुरुआत के लिए गुंडों से लड़ता है। ये कमांडो कोई और नहीं बल्कि करणवीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल हैं। फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच समाज से हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र एक का खूंखार आतंकवादी से बचने के बारे में है। कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकवादी संगठन के लीडर का पीछा करता है। ये आतंकी संगठन का लीडर कोई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा और काउंटर स्पेशल भावना रेड्डी को चुनती है। फिल्म में करणवीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क बेटन इंटेलिजेंस के मिलिंग सूद और अरमान से बनाते हैं। यह से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल। आतंकी हमले के मास्टर माइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणवीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है, लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है। ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है, जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने में पूरी कोशिश करते हैं। अब उसे सफलता मिलती है या नहीं, ये जानने के लिए कि दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाना होगा या फिर नहीं। फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं। एक्शन में भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टार देखने को मिलेगा। फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखें और एक पुलिस अफसर के किरदार में उन्हें अपने किरदार को बखूबी निभाया। इनके अलावा उनके एक्शन प्रेजेंस भले ही लोगों को कच्चे नजर आए हैं, लेकिन एक्शन मामले में वो दर्शक दिल जीतते नजर आएंगे। वहीं भावना रेड्डी ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है। बात करें विलन यानी बुराक के रोल के गुलशन देवैया की, तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं। वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींच। आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आंशिक बनाया है अपने और स्पेस थ्रिलर टेबल 21 जैसी फिल्म को बनाया है, उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आदित्य ने कुछ सीन को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है। कह सकते हैं कि उन्हें एक्शन सीन के साथ धमाल करने की कोशिश भी की है और स्क्रीन प्ले आकर्षण है, लेकिन इसकी कहानी साधारण है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफी दिलचस्प नजर आएगा, जिसमें बेहद रोमांच सीन और एक्शन सीन होंगे। फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आई है। खास बात यह है कि उनकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में दमदार है। इस फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी मार्क हैमिल्टन के बेहतरीन काम किया है। वहीं कई एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को देखेगा। कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शक को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है। यह फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विलुप्त अमृतलाल शाह और रियांस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म कमांडो 2013 और कमांडो 2 2017 के बाद कमांडो फ्रांच की तीसरी फिल्म, जिसमें हेमलेट विद्युत जामवाल और अदा शर्मा और अंगीरा घर के साथ गुलशन देवरिया खलनायक की भूमिका में है। फिल्म में करण
लंदन में एक आतंकवादी विरोधी मिशन में के लिए भावना रेड्डी के साथ गुप्त फिल्म सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड के यॉर्क शहर में शुरू हुआ था। फिल्म को पहले सितंबर 2019 में रिलीज करने की योजना थी। अंततः 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और कमांडो फिल्म श्रृंखला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन बेसासिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण बल्ब के 3 युवा आतंकवादी संगीतों को गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संगीतों में एक खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संगीतों को पैसे और एक आतंकवादी के संदेशों वाले VHS टेप मिले थे। साथ ही एक संगीत बार 9.11 की बात, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमला बताया जाता है। करण को यह भी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला करता है, जिससे उनके पीछे मिशन में उनकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां मुस्लिम युद्ध MI अधिकारी उन्हें उनके कार्य के केंद्र को ले जाते हैं, जहां अरमान खफ्त नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता। दूसरी ओर बेटे आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटो अवीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अवीर की मां और बुराक पूर्व पत्नी जहीरा पुलिस के संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है, यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं। बुराक उन्हें करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का अनुसरण करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक संगीत का पीछा करते समय करण जहीर और अवीर से मिलता है, साथ बाइक का पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और करण अपना फोन वापस लेता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है और बताता है कि वह जल्द ही मृत संगीत के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बुराक के गुंडे ने उन्हें बाहर रोक दिया और एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण के विस्फोटक के कारण घर से बाहर गिर गया और वीडियो वायरल हो गया और करण के समर्थन में भावना का ट्वीट वायरल हो गया। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है जब वह अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। वह बुराक का DNA एक हत्या के संगीत से मेल खाता है, तो करण और उनकी टीम बुराक के स्थिरता में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल से लेने गया होगा। करण आता है और अबीर के गायब होने से पहले उनकी चुनौती देता है और मुंबई में 2 संगतियों को एक द्वारा सुधारा जाता है और बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही जब करण का एक फ्रेंच फ्राइंग आयोजित करता है तो खुद को बेकाब पाता है। अबीर और जाहिरा के साथ जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डा तक ले गया जा रहा था तो बुराक ने गुहों के वाहनों पर हमला कर दिया गया और जहां भावना दुर्घटनाओं में घायल हो गई और जबकि करण और मलिक गुंडे से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में सूचित किया जाता है। करण उनसे पूछता है कि कोशिश करता है, लेकिन अंत में क्रूर बल का प्रयोग करता है, जिसके कारण और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है। यह निर्वास का सामना करना पड़ता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक को मुक्त कर दिया जाता है और बदले में पीछे हमले के सबूत प्रदान करता है। उनकी आज़ादी के लिए एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद पर रुकने के लिए कहता है। यहाँ वह उनके एक गुंगे के साथ स्थान बदलता है और जाहिरा को मार देता है, यह महसूस करते हुए कि हमला दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा। करण ने अकेले जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उनकी टीम भी शामिल हो गई। अबीर को गोली के माध्यम से सुरक्षित घर लगाया जाता है और भावना और मालिक द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुंगे मारे गए
और करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और दूसरे ले जाता है। दूर ले जाने के बाद भावना को मलिक के अबीर को बचाया जाता है और जबकि करण को उनकी एग्जिट की हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत में मालवाहक जहाज तक ले जाया गया। हमलों के लिए न्यूनतम समय शेष होने पर करण और पुलिस 36 शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोले गए शब्दों को डिकोड करते हुए करण छलित कस्बों का पता चलता है और एक वीडियो जारी भारत के मुसलमानों को धार्मिक एकता के मूल को समझाने का अनुरोध करता है। मुसलमानों ने आतंकवादियों का सामना करने के लिए कमर ली और जहां पुलिस उनकी साथ मिल गई और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करण बुराक को मार देता है और अबीर को मृत संगीत के पिता को सौंप देता है। पहली दो कमांडो श्रृंखला की सफलता में निरुक्त विलुप्त और अमृतलाल शाह को तीसरी फ्रांच के लिए तैयार किया गया। 6 सितंबर 2018 को विद्युत जामोल के लिए कमांडो 3 शुरू होने की घोषणा की गई थी और बाद में सितंबर में लंदन इंग्लैंड में फिल्मकान शुरू हुई और फिल्मकान जून 2019 के माध्यम में फिल्म का संगीत मान शाह और विक्रम मैट्रोज में तैयार किया गया और गीत हासिल सुल्तानपुरी और अभेंद्र कुमार, उपन्यास अजीम सिंह राय, फरहाद भिंडीवाला और विक्रम अंत्रोल से लिखे गए हैं। यह फिल्म 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और इसे 20 फरवरी 2020 को ट्रेंडी प्लेटफॉर्म पर G5 पर DOD के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कमांडो 3 वीर जमाल, अदा शर्मा, अंगीर घर, राजेश तेलंग, सुमित ठाकुर स्टार फिल्म कमांडो 3 कल यानी 29 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को आदित्य दत्त के डायरेक्टर किया है और आदित्य इससे पहले फिल्म आंशिक बनायागन अपने और टेबल 21 डायरेक्ट कर चुके हैं। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि ये कहानी कमांडो का तीसरा भाग है। ऐसे में फिल्म को जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगी। फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं। वही गुलशन देवैया कमांडो 3 में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कमांडो 3 की कहानी शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिला की शुरुआत के लिए गुंडों से लड़ता है। ये कमांडो कोई और नहीं बल्कि करण वीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल हैं। फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच समाज से हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र एक का खूंखार आतंकवादी से बचने के बारे में है। कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकवादी संगठन के लीडर का पीछा करता है। ये आतंकी संगठन का लीडर कोई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा और एनकाउंटर स्पेशल भावना रेड्डी को चुनती हैं। फिल्म में करणवीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क बेटन इंटेलिजेंस के मुलिंग सुद और अरमान से बनाते हैं। यह से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल। आतंकी हमले के मास्टर माइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणवीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है, लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है। ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने में पूरी कोशिश करते हैं। अब उसे सफलता मिलती है या नहीं ये जानने के लिए कि दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाना होगा या फिर नहीं। फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं। एक्शन में भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टार देखने को मिलेगा। फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखें और एक पुलिस अफसर के किरदार में उन्हें अपने किरदार को बखूबी निभाया। इनके अलावा उनके एक्शन प्रेजेंस भले ही लोगों को कच्चे नज़र आए हैं, लेकिन एक्शन मामले में वो दर्शक दिल जीतते नज़र आएंगे। वहीं भावना रेड्डी ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और
न्याय किया है। बात करें विलन यानी बुराक के रोल के गुलशन देवैया की तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं। वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींच। आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आंशिक बनाया है अपने और स्पेस थ्रिलर ट्रेवल 21 जैसी फिल्म को बनाया है, उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आदित्य ने कुछ सीन को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है। कह सकते हैं कि उन्हें एक्शन सीन के साथ धमाल करने की कोशिश भी की है और स्क्रीन प्ले आकर्षण है, लेकिन इसकी कहानी साधारण है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफी दिलचस्प नजर आएगा, जिसमें बेहद रोमांच सीन और एक्शन सीन होंगे। फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आई है। खास बात यह है कि उनकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में दमदार है। इस फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी मार्क हैमिल्टन के बेहतरीन काम किया है। वहीं कई एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को देखेगा। कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शक को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है। यह फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और बिलुक अमृतलाल शाह और रियांस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म कमांडो 2013 और कमांडो 2 2017 के बाद कमांडो फ्रांच की तीसरी फिल्म, जिसमें हेमलेट विद्युत जमवाल और अदा शर्मा और अंगीरा घर के साथ गुलशन देवरिया खलनायक की भूमिका में है। फिल्म में करण लंदन में एक आतंकवादी विरोधी मिशन में के लिए भावना रेड्डी के साथ फिल्म काम सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड के यार्क शहर में शुरू हुआ था। फिल्म को पहले सितंबर 2019 में रिलीज करने की योजना थी। अंततः 29 नवंबर 2019 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और कमांडो फिल्म श्रृंखला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन वैश्विक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण बल्ब के 3 युवा आतंकवादी संगीतों को गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संगीतों में एक खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संगीतों को पैसे और एक आतंकवादी के संदेशों वाले VHS टेप मिले थे। साथ ही एक संगीत बार 9.11 की बात, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमला बताया जाता है। करण को यह भी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला करता है, जिससे उनके पीछे मिशन में उनकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां मुस्लिम युद्ध MI अधिकारी उन्हें उनके कार्य के केंद्र को ले जाते हैं, जहां अरमान खफ्त नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता। दूसरी ओर बेटे आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटो अवीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अवीर की मां और बुराक पूर्व पत्नी जहीरा पुलिस के संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं। बुराक उन्हें करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का अनुसरण करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक संगीत का पीछा करते समय करण जहीर और अवीर से मिलता है, साथ बाइक का पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और करण अपना फोन वापस लेता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है और बताता है कि वह जल्द ही मृत संगीत के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बुराक के गुंडे ने उन्हें बाहर रोक दिया और एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण के विस्फोटक के कारण घर से बाहर गिर गया और वीडियो वायरल हो गया और करण के समर्थन में भावना का ट्वीट वायरल हो गया। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है जब वह अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। वह बुराक का DNA एक हत्या के संगीत से मेल खाता है, तो करण और उनकी टीम बुराक के स्थलता में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल से लेने गया होगा।
करण आता है और अवीर के गायब होने से पहले उनकी चुनौती देता है और मुंबई में 2 संगतियों को एक द्वारा सुधारा जाता है और बुराक अवीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही जब करण का एक फ्रेंच फ्राइंग आयोजित करता है तो खुद को बेकाब पाता है। अवीर और जाहिरा के साथ जब अवीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डा तक ले गया जा रहा था तो बुराक ने गुहों के वाहनों पर हमला कर दिया गया और जहां भावना दुर्घटनाओं में घायल हो गई और जबकि करण और मलिक गुंडे से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अवीर अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में सूचित किया जाता है। करण उनसे पूछता है कि कोशिश करता है लेकिन अंत में क्रूर बल का प्रयोग करता है जिसके कारण और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है या निर्वास का सामना करना पड़ता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक को मुक्त कर दिया जाता है और बदले में पीछे हमले के सबूत प्रदान करता है। उनकी आज़ादी के लिए एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद पर रुकने के लिए कहता है। यहाँ वह उनके एक गुंगे के साथ स्थान बदलता है और जाहिरा को मार देता है यह महसूस करते हुए कि हमला दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा। करण ने अकेले जारी रखने का फैसला किया लेकिन उनकी टीम भी शामिल हो गई। अवीर को गोली के माध्यम से सुरक्षित घर लगाया जाता है और भावना और मालिक द्वारा हमला किया जाता है जबकि करण बुराक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुंगे मारे गए और करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और दूसरे ले जाता है। दूर ले जाने के बाद भावना को मलिक के अवीर को बचाया जाता है और जबकि करण को उनकी एग्जिट की हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत में मालवाहक जहाज तक ले जाया गया। हमलों के लिए न्यूनतम समय शेष होने पर करण और पुलिस 36 शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोले गए शब्दों को डिकोड करते हुए करण छलित कस्बों का पता चलता है और एक वीडियो जारी भारत के मुसलमानों को धार्मिक एकता के मूल को समझाने का अनुरोध करता है। मुसलमानों ने आतंकवादियों का सामना करने के लिए कमर ली और जहां पुलिस उनकी साथ मिल गई और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करण बुराक को मार देता है और अवीर को मृत संगीत के पिता को सौंप देता है। पहली 2 कमांडो श्रृंखला की सफलता में निवृत्त विलुप्त और अमृतलाल शाह को तीसरी फ्रांच के लिए तैयार किया गया। 6 सितंबर 2018 को विद्युत जामुल के लिए कमांडो 3 शुरू होने की घोषणा की गई थी और बाद में सितंबर में लंदन इंग्लैंड में फिल्मकान शुरू हुई और फिल्मकान जून 2019 के माध्यम में फिल्म का संगीत मान शाह और विक्रम मैट्रोज में तैयार किया गया और गीत हासिल सुल्तानपुरी और अभेंद्र कुमार, उपन्यास अजीम सिख राय, फरहाद भिंडीवाला और विक्रम अंत्रोल से लिखे गए हैं। यह फिल्म 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और इसे 20 फरवरी 2020 को ट्रेंडी प्लेटफॉर्म पर G5 पर DOD के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कमांडो 3 वीर जयमाल, अदा शर्मा, अंगीर घर, राजेश तेलंग, सुमित ठाकुर स्टार फिल्म कमांडो 3 कल यानी 29 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को आदित्य दत्त के डायरेक्टर किया है और आदित्य इससे पहले फिल्म आंशिक बनायागन अपने और टेबल 21 डायरेक्ट कर चुके हैं। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि ये कहानी कमांडो का तीसरा भाग है। ऐसे में फिल्म को जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगी। फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं। वही गुलशन देवैया कमांडो 3 में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कमांडो 3 की कहानी शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिला की शुरुआत के लिए गुंडों से लड़ता है। ये कमांडो कोई और नहीं बल्कि करण वीर सिंह डोगरा यानी
बिद्धू जायसवाल हैं। बिद्धू फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच समाज से हिंदू, मुस्लिम और राष्ट्र एक का खूंखार आतंकवादी से बचने के बारे में है। कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकवादी संगठन के लीडर का पीछा करता है। ये आतंकी संगठन का लीडर कोई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा और काउंटर इंस्पेक्टर भावना रेड्डी को चुनती है। फिल्म में करणवीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क बेटन इंटेलिजेंस के मुलिंग सूद और अरमान से बनाते हैं। यह से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल। आतंकी हमले के मास्टर माइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणवीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है, लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है। ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है, जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने में पूरी कोशिश करते हैं। अब उसे सफलता मिलती है या नहीं ये जानने के लिए कि दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाना होगा या फिर नहीं। फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं। एक्शन में भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टार देखने को मिलेगा। फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखें और एक पुलिस अफसर के किरदार में उन्हें अपने किरदार को बखूबी निभाया। इनके अलावा उनके एक्शन प्रेजेंस भले ही लोगों को कच्चे नजर आए हैं, लेकिन एक्शन मामले में वो दर्शक दिल जीतते नजर आएंगे। वहीं भावना रेड्डी ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है। बात करें विलन यानी बुराक के रोल के गुलशन देवैया की, तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं। वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींच। आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आंशिक बनाया है अपने और स्पेस थ्रिलर ट्रेवल 21 जैसी फिल्म को बनाया है, उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आदित्य ने कुछ सीन को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है। कह सकते हैं कि उन्हें एक्शन सीन के साथ धमाल करने की कोशिश भी की है और स्क्रीन प्ले आकर्षण है, लेकिन इसकी कहानी साधारण है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफी दिलचस्प नजर आएगा, जिसमें बेहद रोमांच सीन और एक्शन सीन होंगे। फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आई है। खास बात यह है कि उनकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में दमदार है। इस फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी मार्क हैमिल्टन के बेहतरीन काम किया है। वहीं कई एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को देखेगा। कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शक को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है। यह फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विलुप्त अमृतलाल शाह और रियांस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म कमांडो 2013 और कमांडो 2 2017 के बाद कमांडो फ्रांच की तीसरी फिल्म, जिसमें हेमलेट, विद्युत जायसवाल और अदा शर्मा और अंगिरा घर के साथ गुलशन देवरिया खलनायक की भूमिका में है। फिल्म में करण लंदन में एक आतंकवादी विरोधी मिशन में के लिए भावना रेड्डी के साथ फिल्म का सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड के यॉर्क शहर में शुरू हुआ था। फिल्म को पहले सितंबर 2019 में रिलीज करने की योजना थी। अंततः 29 नवंबर 2019 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और कमांडो फिल्म श्रृंखला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन वैश्विक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण बल्कि के 3 युवा आतंकवादी संगीतों को गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संगीतों में एक खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संगीत को पैसे और एक आतंकवादी के संदेशों वाले VHS
टेप मिले थे। साथ ही एक संगीत बार 9.11 की बात, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमला बताया जाता है। करण को यह भी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला करता है, जिससे उनके पीछे मिशन में उनकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां मुस्लिम युद्ध MI अधिकारी उन्हें उनके कार्य के केंद्र को ले जाते हैं, जहां अरमान खफ्त नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता। दूसरी ओर बेटे आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटो अवीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अवीर की मां और बुराक पूर्व पत्नी जहीरा पुलिस के संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है, यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं। बुराक उन्हें करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का अनुसरण करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक संगीत का पीछा करते समय करण जहीर और अवीर से मिलता है, साथ बाइक का पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और करण अपना फोन वापस लेता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है और बताता है कि वह जल्द ही मृत संगीत के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बुराक के गुंडे ने उन्हें बाहर रोक दिया और एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण के विस्फोटक के कारण घर से बाहर गिर गया और वीडियो वायरल हो गया और करण के समर्थन में भावना का ट्वीट वायरल हो गया। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है जब वह अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। वह बुराक का DNA एक हत्या के संगीत से मेल खाता है, तो करण और उनकी टीम बुराक के स्तर में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल से लेने गया होगा। करण आता है और अबीर के गायब होने से पहले उनकी चुनौती देता है और मुंबई में 2 संगतियों को एक द्वारा सुधारा जाता है और बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही जब करण का एक फ्रेंच फ्राइंग आयोजित करता है तो खुद को बेकाब पाता है। अबीर और जाहिरा के साथ जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डा तक ले गया जा रहा था तो बुराक ने गुहों के वाहनों पर हमला कर दिया गया और जहां भावना दुर्घटनाओं में घायल हो गई और जबकि करण और मलिक गुंडे से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में सूचित किया जाता है। करण उनसे पूछता है कि कोशिश करता है, लेकिन अंत में क्रूर बल का प्रयोग करता है, जिसके कारण और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है। यह निर्वास का सामना करना पड़ता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक को मुक्त कर दिया जाता है और बदले में पीछे हमले के सबूत प्रदान करता है। उनकी आज़ादी के लिए एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद पर रुकने के लिए कहता है। यहाँ वह उनके एक गुंगे के साथ स्थान बदलता है और जाहिरा को मार देता है, यह महसूस करते हुए कि हमला दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा। करण ने अकेले जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उनकी टीम भी शामिल हो गई। अबीर को गोली के माध्यम से सुरक्षित घर लगाया जाता है और भावना और मालिक द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुंगे मारे गए और करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और दूसरे ले जाता है। दूर ले जाने के बाद भावना को मलिक के अबीर को बचाया जाता है और जबकि करण को उनकी एग्जिट की हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत में मालवाहक जहाज तक ले जाया गया। हमलों के लिए न्यूनतम समय शेष होने पर करण और पुलिस 36 शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोले गए शब्दों को डिकोड
करते हुए करण छलित कस्बों का पता चलता है और एक वीडियो जारी भारत के मुसलमानों को धार्मिक एकता के मूल्य को समझाने का अनुरोध करता है। मुसलमानों ने आतंकवादियों का सामना करने के लिए कमर ली और जहां पुलिस उनकी साथ मिल गई और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करण बुराक को मार देता है और अबीर को मृत संगीत के पिता को सौंप देता है। पहली 2 कमांडो श्रृंखला की सफलता में निवृत्त विलुप्त और अमृतलाल शाह को तीसरी ब्रांच के लिए तैयार किया गया। 6 सितंबर 2018 को विद्युत जामोल के लिए कमांडो 3 शुरू होने की घोषणा की गई थी और बाद में सितंबर में लंदन इंग्लैंड में फिल्म कान शुरू हुई और फिल्म कान जून 2019 के माध्यम में फिल्म का संगीत मान शाह और विक्रम मैट्रोज में तैयार किया गया और गीत हासिल सुल्तानपुरी और अभेंद्र कुमार, उपन्यास अजीम सिख राय, फरहाद भिंडीवाला और विक्रम अंत्रोल से लिखे गए हैं। यह फिल्म 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और इसे 20 फरवरी 2020 को ट्रेंडी प्लेटफॉर्म पर G5 पर DOD के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कमांडो 3 वीर जमाल, अदा शर्मा, अंगीर घर, राजेश तेलंग, सुमित ठाकुर स्टार फिल्म कमांडो 3 कल यानी 29 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को आदित्य दत्त के डायरेक्टर किया है और आदित्य इससे पहले फिल्म आंशिक बनायागन अपने और टेबल 21 डायरेक्ट कर चुके हैं। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि ये कहानी कमांडो का तीसरा भाग है। ऐसे में फिल्म को जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगी। फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं। वही गुलशन देवैया कमांडो 3 में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कमांडो 3 की कहानी शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिला की शुरुआत के लिए गुंडों से लड़ता है। ये कमांडो कोई और नहीं बल्कि करण वीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल हैं। फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच समाज से हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र एक का खूंखार आतंकवादी से बचने के बारे में है। कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकवादी संगठन के लीडर का पीछा करता है। ये आतंकी संगठन का लीडर कोई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा और काउंटर इंस्पेक्टर भावना रेड्डी को चुनती है। फिल्म में करणवीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क बेटन इंटेलिजेंस के मुलिंग सुद और अरमान से बनाते हैं। यह से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल। आतंकी हमले के मास्टर माइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणवीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है, लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है। ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने में पूरी कोशिश करते हैं। अब उसे सफलता मिलती है या नहीं ये जानने के लिए कि दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाना होगा या फिर नहीं। फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं। एक्शन में भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टार देखने को मिलेगा। फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखें और एक पुलिस अफसर के किरदार में उन्हें अपने किरदार को बखूबी निभाया। इनके अलावा उनके एक्शन प्रेजेंस भले ही लोगों को कच्चे नजर आए हैं, लेकिन एक्शन मामले में वो दर्शक दिल जीतते नजर आएंगे। वहीं भावना रेड्डी ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है। बात करें विलन यानी बुराक के रोल के गुलशन देवैया की तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं। वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींच। आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आंशिक बनाया है अपने और स्पेस थ्रिलर टेबल 21 जैसी फिल्म को बनाया है, उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की
है। हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आदित्य ने कुछ सीन को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है। कह सकते हैं कि उन्हें एक्शन सीन के साथ धमाल करने की कोशिश भी की है और स्क्रीन प्ले आकर्षण है, लेकिन इसकी कहानी साधारण है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफी दिलचस्प नजर आएगा, जिसमें बेहद रोमांच सीन और एक्शन सीन होंगे। फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आई है। खास बात यह है कि उनकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में दमदार है। इस फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी मार्क हैमिल्टन के बेहतरीन काम किया है। वहीं कई एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को देखेगा। कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शक को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है। यह फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विलुप्त अमृतलाल शाह और रियांस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म कमांडो 2013 और कमांडो 2 2017 के बाद कमांडो फ्रांचाइजी की तीसरी फिल्म, जिसमें हेमलेट विद्युत जामवाल और आधा शर्मा और अंगीरा घर के साथ गुलशन देवरिया खलनायक की भूमिका में है। फिल्म में करण लंदन में एक आतंकवादी विरोधी मिशन में के लिए भावना रेड्डी के साथ फिल्म का सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड के यॉर्क शहर में शुरू हुआ था। फिल्म को पहले सितंबर 2019 में रिलीज करने की योजना थी। अंततः 29 नवंबर 2019 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और कमांडो फिल्म श्रृंखला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन वैशासिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण बल्म के 3 युवा आतंकवादी संगीतों को गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संगीतों में एक खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संगीतों को पैसे और एक आतंकवादी के संदेशों वाले VHS टेप मिले थे। साथ ही एक संगीत बार 9.11 की बात, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमला बताया जाता है। करण को यह भी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला करता है, जिससे उनके पीछे मिशन में उनकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां मुस्लिम युद्ध MI अधिकारी उन्हें उनके कार्य केंद्र को ले जाते हैं, जहां अरमान खफ्त नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता। दूसरी ओर बेटे आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटो अवीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अवीर की मां और बुराक पूर्व पत्नी जहीरा पुलिस के संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है, यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं। बुराक उन्हें करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का अनुसरण करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक संगीत का पीछा करते समय करण जहीर और अवीर से मिलता है, साथ बाइक का पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और करण अपना फोन वापस लेता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है और बताता है कि वह जल्द ही मृत संगीत के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बुराक के गुंडे ने उन्हें बाहर रोक दिया और एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण के विस्फोटक के कारण घर से बाहर गिर गया और वीडियो वायरल हो गया और करण के समर्थन में भावना का ट्वीट वायरल हो गया। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है जब वह अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। वह बुराक का DNA एक हत्या के संगीत से मेल खाता है, तो करण और उनकी टीम बुराक के स्थलता में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल से लेने गया होगा। करण आता है और अबीर के गायब होने से पहले उनके चुनौती देता है और मुंबई में 2 संगतियों को एक द्वारा सुधारा जाता है और बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही जब करण का एक फ्रेंच फ्राइंग आयोजित करता है तो खुद को बेकाब पाता है। अबीर और जाहिरा के साथ जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डा तक ले गया जा रहा था तो बुराक ने गुहों के वाहनों पर हमला कर दिया गया और जहां भावना को
दुर्घटनाओं में घायल हो गई और जबकि करण और मलिक गुंडे से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अवीर अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में सूचित किया जाता है। करण उनसे पूछता है कि कोशिश करता है लेकिन अंत में क्रूर बल का प्रयोग करता है, जिसके कारण और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है या निर्वास का सामना करना पड़ता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक को मुक्त कर दिया जाता है और बदले में पीछे हमले के सबूत प्रदान करता है। उनकी आज़ादी के लिए एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद पर रुकने के लिए कहता है। यहाँ वह उनके एक गुंगे के साथ स्थान बदलता है और जाहिरा को मार देता है, यह महसूस करते हुए कि हमला दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा। करण ने अकेले जारी रखने का फैसला किया लेकिन उनकी टीम भी शामिल हो गई। अवीर को गोली के माध्यम से सुरक्षित घर लगाया जाता है और भावना और मालिक द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद इसमें सभी गुंगे मारे गए और करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और दूसरे ले जाता है। दूर ले जाने के बाद भावना को मलिक के अवीर को बचाया जाता है और जबकि करण को उनकी एग्जिट की हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत में मालवाहक जहाज तक ले जाया गया। हमलों के लिए न्यूनतम समय शेष होने पर करण और पुलिस 36 शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोले गए शब्दों को डिकोड करते हुए करण छलित कस्बों का पता चलता है और एक वीडियो जारी भारत के मुसलमानों को धार्मिक एकता के मूल को समझाने का अनुरोध करता है। मुसलमानों ने आतंकवादियों का सामना करने के लिए कमर ली और जहां पुलिस उनकी साथ मिल गई और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करण बुराक को मार देता है और अवीर को मृत संगीत के पिता को सौंप देता है। पहली दो कमांडो श्रृंखला की सफलता में निरुक्त विलुप्त और अमृतलाल शाह को तीसरी ब्रांच के लिए तैयार किया गया। 6 सितंबर 2018 को विद्युत जामोल के लिए कमांडो 3 शुरू होने की घोषणा की गई थी और बाद में सितंबर में लंदन इंग्लैंड में फिल्मकान शुरू हुई और फिल्मकान जून 2019 के माध्यम में फिल्म का संगीत मान शाह और विक्रम मैट्रोज में तैयार किया गया और गीत हासिल सुल्तानपुरी और अभेंद्र कुमार, उपन्यास अजीम सिख राय, फरहाद भिंडीवाला और विक्रम अंत्रोल से लिखे गए हैं। यह फिल्म 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और इसे 20 फरवरी 2020 को ट्रेंडी प्लेटफॉर्म पर G5 पर DOD के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कमांडो 3 वीर जमाल, अदा शर्मा, अंगिर घर, राजेश तेलंग, सुमित ठाकुर स्टार फिल्म कमांडो 3 कल यानी 29 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को आदित्य दत्त के डायरेक्टर किया है और आदित्य इसे पहले फिल्म आंशिक बनायागन अपने और टेबल 21 डायरेक्ट कर चुके हैं। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि ये कहानी कमांडो का तीसरा भाग है। ऐसे में फिल्म को जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगी। फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं। वही गुलशन देवैया कमांडो 3 में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कमांडो 3 की कहानी शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिला की शुरुआत के लिए गुंडों से लड़ता है। ये कमांडो कोई और नहीं बल्कि करण वीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल हैं। फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच समाज से हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र एक का खूंखार आतंकवादी से बचने के बारे में है। कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकवादी संगठन के लीडर का पीछा करता है। ये आतंकी संगठन का लीडर कोई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा और एनकाउंटर एक्सपेक्टर भावना रेड्डी को चुनती हैं। फिल्म में करणवीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क बेटन इंटेलिजेंस के मुलिंग सुद
और अरमान से बनाते हैं। यह से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल। आतंकी हमले के मास्टर माइंड को बुराक को पकड़ने के लिए रणवीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है, लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है। ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है, जिससे रणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने में पूरी कोशिश करते हैं। अब उसे सफलता मिलती है या नहीं, ये जानने के लिए कि दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाना होगा या फिर नहीं। फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं। एक्शन में भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टार देखने को मिलेगा। फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखें और एक पुलिस अफसर के किरदार में उन्हें अपने किरदार को बखूबी निभाया। इनके अलावा उनके एक्शन प्रेजेंस भले ही लोगों को कच्चे नजर आए हैं, लेकिन एक्शन मामले में वो दर्शक दिल जीतते नजर आएंगे। वहीं भावना रेड्डी ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है। बात करें विलन यानी बुराक के रोल के गुलशन देवैया की, तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं। वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे, बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींच। आदित्य दत्त, जिन्होंने रोमांटिक आंशिक बनाया है अपने और स्पेस थ्रिलर ट्रेवल 21 जैसी फिल्म को बनाया है, उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आदित्य ने कुछ सीन को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है। कह सकते हैं कि उन्हें एक्शन सीन के साथ धमाल करने की कोशिश भी की है और स्क्रीन प्ले आकर्षण है, लेकिन इसकी कहानी साधारण है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफी दिलचस्प नजर आएगा, जिसमें बेहद रोमांच सीन और एक्शन सीन होंगे। फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आई है। खास बात यह है कि उनकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में दमदार है। इस फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी मार्क हैमिल्टन के बेहतरीन काम किया है। वहीं कई एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को देखेगा। कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शक को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है। यह फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विलुप्त अमृतलाल शाह और रियांस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म कमांडो 2013 और कमांडो 2 2017 के बाद कमांडो फ्रांच की तीसरी फिल्म, जिसमें हेमलेट विद्युत जामवाल और अदा शर्मा और अंगीरा घर के साथ गुलशन देवरिया खलनायक की भूमिका में है। फिल्म में करण लंदन में एक आतंकवादी विरोधी मिशन में के लिए भावना रेड्डी के साथ फिल्म का सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड के यॉर्क शहर में शुरू हुआ था। फिल्म को पहले सितंबर 2019 में रिलीज करने की योजना थी। अंततः 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और कमांडो फिल्म श्रृंखला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन वैश्विक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण बल्कि के 3 युवा आतंकवादी संगीतों को गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संगीतों में एक खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संगीतों को पैसे और एक आतंकवादी के संदेशों वाले VHS टेप मिले थे। साथ ही एक संगीत बार 9.11 की बात, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमला बताया जाता है। करण को यह भी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला करता है, जिससे उनके पीछे मिशन में उनकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां मुस्लिम युद्ध MI अधिकारी उन्हें उनके कार्य के केंद्र को ले जाते हैं, जहां अरमान खफ्त नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता। दूसरी ओर बेटे आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटो अवीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अवीर की मां और बुराक पूर्व पत्नी जहीरा पुलिस के संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है यह
यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं। बुराक उन्हें करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का अनुसरण करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक संगीत का पीछा करते समय करण जहीर और अवीर से मिलता है, साथ बाइक का पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और करण अपना फोन वापस लेता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है और बताता है कि वह जल्द ही मृत संगीत के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बुराक के गुंडे ने उन्हें बाहर रोक दिया और एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण के विस्फोटक के कारण घर से बाहर गिर गया और वीडियो वायरल हो गया और करण के समर्थन में भावना का ट्वीट वायरल हो गया। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है जब वह अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। वह बुराक का DNA एक हत्या के संगीत से मेल खाता है, तो करण और उनकी टीम बुराक के स्थिरता में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल से लेने गया होगा। करण आता है और अबीर के गायब होने से पहले उनकी चुनौती देता है और मुंबई में 2 संगतियों को एक द्वारा सुधारा जाता है और बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही जब करण का एक फ्रेंच फ्राइंग आयोजित करता है तो खुद को बेकाब पाता है। अबीर और जाहिरा के साथ जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डा तक ले गया जा रहा था तो बुराक ने गुहों के वाहनों पर हमला कर दिया गया और जहां भावना दुर्घटनाओं में घायल हो गई और जबकि करण और मलिक गुंडे से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में सूचित किया जाता है। करण उनसे पूछता है कि कोशिश करता है, लेकिन अंत में क्रूर बल का प्रयोग करता है, जिसके कारण और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है या निर्वास का सामना करना पड़ता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक को मुक्त कर दिया जाता है और बदले में पीछे हमले के सबूत प्रदान करता है। उनकी आज़ादी के लिए एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद पर रुकने के लिए कहता है। यहाँ वह उनके एक गुंगे के साथ स्थान बदलता है और जाहिरा को मार देता है, यह महसूस करते हुए कि हमला दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा। करण ने अकेले जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उनकी टीम भी शामिल हो गई। अबीर को गोली के माध्यम से सुरक्षित घर लगाया जाता है और भावना और मालिक द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुंगे मारे गए और करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और दूसरे ले जाता है। दूर ले जाने के बाद भावना को मलिक के अबीर को बचाया जाता है और जबकि करण को उनकी एग्जिट की हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत में मालवाहक जहाज तक ले जाया गया। हमलों के लिए न्यूनतम समय शेष होने पर करण और पुलिस 36 शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोले गए शब्दों को डिकोड करते हुए करण छलित कस्बों का पता चलता है और एक वीडियो जारी भारत के मुसलमानों को धार्मिक एकता के मूल को समझाने का अनुरोध करता है। मुसलमानों ने आतंकवादियों का सामना करने के लिए कमर ली और जहां पुलिस उनकी साथ मिल गई और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करण बुराक को मार देता है और अबीर को मृत संगीत के पिता को सौंप देता है। पहली 2 कमांडो श्रृंखला की सफलता में निरुक्त विलुप्त और अमृतलाल शाह को तीसरी फ्रांच के लिए तैयार किया गया। 6 सितंबर 2018 को विद्युत जयमल के लिए कमांडो 3 शुरू होने की घोषणा की गई थी और बाद में सितंबर में लंदन इंग्लैंड में फिल्मकान शुरू हुई और फिल्मकान जून 2019 के माध्यम में फिल्म का संगीत मान शाह और विक्रम मैट्रोज में तैयार किया गया और गीत हासिल सुल्तानपुरी और अभेंद्र कुमार, उपन्यास अजीम सिख राय, फरहाद भिंडीवाला और विक्रम अंत्रोल से लिखे गए हैं। यह फिल्म 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और इसे 20 फरवरी 2020 को ट्रेंडी प्लेटफॉर्म पर G5 पर DOD के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कमांडो 3 वीर जमाल, अदा शर्मा, अंगीर घर, राजेश तेलंग, सुमित ठाकुर स्टार फिल्म कमांडो 3
कल यानी 29 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को आदित्य दत्त के डायरेक्टर किया है और आदित्य इससे पहले फिल्म आंशिक बनायागन अपने और टेबल 21 डायरेक्ट कर चुके हैं। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि ये कहानी कमांडो का तीसरा भाग है। ऐसे में फिल्म को जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगी। फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं। वही गुलशन देवैया कमांडो 3 में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कमांडो 3 की कहानी शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिला की शुरुआत के लिए गुंडों से लड़ता है। ये कमांडो कोई और नहीं बल्कि करणवीर सिंह डोगरा यानी विद्यु जामवाल हैं। विद्यु फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच समाज से हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र एक का खूंखार आतंकवादी से बचने के बारे में है। कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकवादी संगठन के लीडर का पीछा करता है। ये आतंकी संगठन का लीडर कोई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा और एनकाउंटर स्पेशल भावना रेड्डी को चुनती हैं। फिल्म में करणवीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क बेटन इंटेलिजेंट के मुलिंग सुद और अरमान से बनाते हैं। यह से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल। आतंकी हमले के मास्टर माइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणवीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है, लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है। ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने में पूरी कोशिश करते हैं। अब उसे सफलता मिलती है या नहीं ये जानने के लिए कि दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाना होगा या फिर नहीं। फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं। एक्शन में भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टार देखने को मिलेगा। फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखें और एक पुलिस अफसर के किरदार में उन्हें अपने किरदार को बखूबी निभाया। इनके अलावा उनके एक्शन प्रेजेंस भले ही लोगों को कच्चे नजर आए हैं, लेकिन एक्शन मामले में वो दर्शक दिल जीतते नजर आएंगे। वहीं भावना रेड्डी ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है। बात करें विलन यानी बुराक के रोल के गुलशन देवैया की तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं। वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींच। आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आंशिक बनाया है अपने और स्पेस थ्रिलर टेबल 21 जैसी फिल्म को बनाया है, उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आदित्य ने कुछ सीन को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है। कह सकते हैं कि उन्हें एक्शन सीन के साथ धमाल करने की कोशिश भी की है और स्क्रीन प्ले आकर्षण है, लेकिन इसकी कहानी साधारण है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफी दिलचस्प नजर आएगा जिसमें बेहद रोमांच सीन और एक्शन सीन होंगे। फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आई है। खास बात यह है कि उनकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में दमदार है। इस फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी मार्क हैमिल्टन के बेहतरीन काम किया है। वहीं कई एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को देखेगा। कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शक को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है। यह फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और बिलुक अमृतलाल शाह और रियांस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म कमांडो 2013 और कमांडो 2 2017 के बाद कमांडो फ्रांच की तीसरी फिल्म जिसमें हेमलेट विद्युत जामवाल और अदा शर्मा और अंगीरा घर के साथ गुलशन देवरिया खलनायक की भूमिका में है। फिल्म में करण लंदन
लंदन में एक आतंकवादी विरोधी मिशन में के लिए भावना रेड्डी के साथ गुप्त फिल्म काम सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड के यार्क शहर में शुरू हुआ था। फिल्म को पहले सितंबर 2019 में रिलीज करने की योजना थी। अंततः 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और कमांडो फिल्म श्रृंखला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन वैश्विक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण बल्ब के 3 युवा आतंकवादी संगीतों को गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संगीतों में एक खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संगीतों को पैसे और एक आतंकवादी के संदेशों वाले VHS टेप मिले थे। साथ ही एक संगीत बार 9.11 की बात, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमला बताया जाता है। करण को यह भी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला करता है, जिससे उनके पीछे मिशन में उनकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां मुस्लिम युद्ध MI अधिकारी उन्हें उनके कार्य केंद्र को ले जाते हैं, जहां अरमान खफ्त नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता। दूसरी ओर बेटे आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटो अवीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अवीर की मां और बुराक पूर्व पत्नी जहीरा पुलिस के संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है, यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं। बुराक उन्हें करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का अनुसरण करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक संगीत का पीछा करते समय करण जहीर और अवीर से मिलता है, साथ बाइक का पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और करण अपना फोन वापस लेता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है और बताता है कि वह जल्द ही मृत संगीत के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बुराक के गुंडे ने उन्हें बाहर रोक दिया और एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण के विस्फोटक के कारण घर से बाहर गिर गया और वीडियो वायरल हो गया और करण के समर्थन में भावना का ट्वीट वायरल हो गया। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है जब वह अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। वह बुराक का DNA एक हत्या के संगीत से मेल खाता है, तो करण और उनकी टीम बुराक के स्तर में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल से लेने गया होगा। करण आता है और अबीर के गायब होने से पहले उनकी चुनौती देता है और मुंबई में 2 संगतियों को एक द्वारा सुधारा जाता है और बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही जब करण का एक फ्रेंच फ्राइंग आयोजित करता है तो खुद को बेकाब पाता है। अबीर और जाहिरा के साथ जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डा तक ले गया जा रहा था तो बुराक ने गुहों के वाहनों पर हमला कर दिया गया और जहां भावना दुर्घटनाओं में घायल हो गई और जबकि करण और मलिक गुंडे से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में सूचित किया जाता है। करण उनसे पूछता है कि कोशिश करता है, लेकिन अंत में क्रूर बल का प्रयोग करता है, जिसके कारण और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है। यह निर्वास का सामना करना पड़ता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक को मुक्त कर दिया जाता है और बदले में पीछे हमले के सबूत प्रदान करता है। उनकी आज़ादी के लिए एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद पर रुकने के लिए कहता है। यहाँ वह उनके एक गुंगे के साथ स्थान बदलता है और जाहिरा को मार देता है, यह महसूस करते हुए कि हमला दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा। करण ने अकेले जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उनकी टीम भी शामिल हो गई। अबीर को गोली के माध्यम से सुरक्षित घर लगाया जाता है और भावना और मालिक द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुंगे मारे गए और करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और दूसरे ले जाता है।
दूर ले जाने के बाद भावना को मलिक के अबीर को बचाया जाता है और जबकि करण को उनकी एग्जिट की हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत में मालवाहक जहाज तक ले जाया गया। हमलों के लिए नियुक्त समय शेष होने पर करण और पुलिस 36 शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोले गए शब्दों को डिकोड करते हुए करण छलित कस्बों का पता चलता है और एक वीडियो जारी भारत के मुसलमानों को धार्मिक एकता के मूल को समझाने का अनुरोध करता है। मुसलमानों ने आतंकवादियों का सामना करने के लिए कमर ली और जहां पुलिस उनकी साथ मिल गई और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करण बुराक को मार देता है और अबीर को मृत संगीत के पिता को सौंप देता है। पहली दो कमांडो श्रृंखला की सफलता में निरुक्त विलुप्त और अमृतलाल शाह को तीसरी ब्रांच के लिए तैयार किया गया। 6 सितंबर 2018 को विद्युत जामवाल के लिए कमांडो 3 शुरू होने की घोषणा की गई थी और बाद में सितंबर में लंदन इंग्लैंड में फिल्मकान शुरू हुई और फिल्मकान जून 2019 के माध्यम में फिल्म का संगीत मान शाह और विक्रम मैट्रोज में तैयार किया गया और गीत हासिल सुल्तानपुरी और अभेंद्र कुमार, उपन्यास अजीम सिख राय, फरहाद भिंडीवाला और विक्रम अंत्रोल से लिखे गए हैं। यह फिल्म 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और इसे 20 फरवरी 2020 को ट्रेंडी प्लेटफॉर्म पर G5 पर DOD के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कमांडो 3 वीर जयमाल, अदा शर्मा, अंगीर घर, राजेश तेलंग, सुमित ठाकुर स्टार फिल्म कमांडो 3 कल यानी 29 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को आदित्य दत्त के डायरेक्टर किया है और आदित्य इसे पहले फिल्म आंशिक बनायागन अपने और टेबल 21 डायरेक्ट कर चुके हैं। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि ये कहानी कमांडो का तीसरा भाग है। ऐसे में फिल्म को जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं। वहीं गुलशन देवैया कमांडो 3 में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कमांडो 3 की कहानी शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिला की शुरुआत के लिए गुंडों से लड़ता है। ये कमांडो कोई और नहीं बल्कि करण वीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल हैं। फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच समाज से हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र एक का खूंखार आतंकवादी से बचने के बारे में है। कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकवादी संगठन के लीडर का पीछा करता है। ये आतंकी संगठन का लीडर कोई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा और एनकाउंटर इंस्पेक्टर भावना रेड्डी को चुनती हैं। फिल्म में करणवीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क बेटन इंटेलिजेंस के मुलिंग सूद और अरमान से बनाते हैं। यह से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल। आतंकी हमले के मास्टर माइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणवीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है, लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है। ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने में पूरी कोशिश करते हैं। अब उसे सफलता मिलती है या नहीं ये जानने के लिए कि दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाना होगा या फिर नहीं। फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं। एक्शन में भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टार देखने को मिलेगा। फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखें और एक पुलिस अफसर के किरदार में उन्हें अपने किरदार को बखूबी निभाया। इनके अलावा उनके एक्शन प्रेजेंस भले ही लोगों को कच्चे नज़र आए हैं, लेकिन एक्शन मामले में वो दर्शक दिल जीतते नज़र आएंगे। वहीं भावना रेड्डी ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और
न्याय किया है। बात करें विलन यानी बुराक के रोल के गुलशन देवैया की तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं। वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींच। आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आंशिक बनाया है अपने और स्पेस थ्रिलर ट्रेवल 21 जैसी फिल्म को बनाया है, उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आदित्य ने कुछ सीन को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है। कह सकते हैं कि उन्हें एक्शन सीन के साथ धमाल करने की कोशिश भी की है और स्क्रीन प्ले आकर्षण है, लेकिन इसकी कहानी साधारण है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफी दिलचस्प नजर आएगा, जिसमें बेहद रोमांच सीन और एक्शन सीन होंगे। फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आई है। खास बात यह है कि उनकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में दमदार है। इस फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी मार्क हैमिल्टन के बेहतरीन काम किया है। वहीं कई एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को देखेगा। कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शक को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है। यह फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विलुप्त अमृतलाल शाह और रियांस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म कमांडो 2013 और कमांडो 2 2017 के बाद कमांडो फ्रांच की तीसरी फिल्म, जिसमें हेमलेट विद्युत जामवाल और अदा शर्मा और अंगीरा घर के साथ गुलशन देवरिया खलनायक की भूमिका में है। फिल्म में करण लंदन में एक आतंकवादी विरोधी मिशन में के लिए भावना रेड्डी के साथ फिल्म का सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड के यॉर्क शहर में शुरू हुआ था। फिल्म को पहले सितंबर 2019 में रिलीज करने की योजना थी। अंततः 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और कमांडो फिल्म श्रृंखला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन वैशासिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण फिल्म के 3 युवा आतंकवादी संगीतों को गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संगीतों में एक खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संगीतों को पैसे और एक आतंकवादी के संदेशों वाले VHS टेप मिले थे। साथ ही एक संगीत बार 9.11 की बात, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमला बताया जाता है। करण को यह भी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला करता है, जिससे उनके पीछे मिशन में उनकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां मुस्लिम युद्ध MI अधिकारी उन्हें उनके कार्य के केंद्र को ले जाते हैं, जहां अरमान खफ्त नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता। दूसरी ओर बेटे आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटो अवीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अवीर की मां और बुराक पूर्व पत्नी जहीरा पुलिस के संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है, यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं। बुराक उन्हें करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का अनुसरण करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक संगीत का पीछा करते समय करण जहीर और अवीर से मिलता है, साथ बाइक का पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और करण अपना फोन वापस लेता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है और बताता है कि वह जल्द ही मृत संगीत के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बुराक के गुंडे ने उन्हें बाहर रोक दिया और एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण के विस्फोटक के कारण घर से बाहर गिर गया और वीडियो वायरल हो गया और करण के समर्थन में भावना का ट्वीट वायरल हो गया। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है जब वह अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। वह बुराक का DNA एक हत्या के संगीत से मेल खाता है, तो करण और उनकी टीम बुराक के स्थलतरा में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल से लेने गया होगा।
करण आता है और अवीर के गायब होने से पहले उनकी चुनौती देता है और मुंबई में 2 संगतियों को एक द्वारा सुधारा जाता है और बुराक अवीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही जब करण का एक फ्रेंच फ्राइंग आयोजित करता है तो खुद को बेकाब पाता है। अवीर और जाहिरा के साथ जब अवीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डा तक ले गया जा रहा था तो बुराक ने गुहों के वाहनों पर हमला कर दिया गया और जहां भावना दुर्घटनाओं में घायल हो गई और जबकि करण और मलिक गुंडे से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अवीर अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में सूचित किया जाता है। करण उनसे पूछता है कि कोशिश करता है लेकिन अंत में क्रूर बल का प्रयोग करता है जिसके कारण और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है या निर्वास का सामना करना पड़ता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक को मुक्त कर दिया जाता है और बदले में पीछे हमले के सबूत प्रदान करता है। उनकी आज़ादी के लिए एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद पर रुकने के लिए कहता है। यहाँ वह उनके एक गुंगे के साथ स्थान बदलता है और जाहिरा को मार देता है यह महसूस करते हुए कि हमला दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा। करण ने अकेले जारी रखने का फैसला किया लेकिन उनकी टीम भी शामिल हो गई। अवीर को गोली के माध्यम से सुरक्षित घर लगाया जाता है और भावना और मालिक द्वारा हमला किया जाता है जबकि करण बुराक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद इसमें सभी गुंगे मारे गए और करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और दूसरे ले जाता है। दूर ले जाने के बाद भावना को मलिक के अवीर को बचाया जाता है और जबकि करण को उनकी एग्जिट की हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत में मालवाहक जहाज तक ले जाया गया। हमलों के लिए न्यूनतम समय शेष होने पर करण और पुलिस 36 शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोले गए शब्दों को डिकोड करते हुए करण छलित कस्बों का पता चलता है और एक वीडियो जारी भारत के मुसलमानों को धार्मिक एकता के मूल को समझाने का अनुरोध करता है। मुसलमानों ने आतंकवादियों का सामना करने के लिए कमर ली और जहां पुलिस उनके साथ मिल गई और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करण बुराक को मार देता है और अवीर को मृत संगीत के पिता को सौंप देता है। पहली 2 कमांडो श्रृंखला की सफलता में निवृत्त विलुप्त और अमृतलाल शाह को तीसरी फ्रांच के लिए तैयार किया गया। 6 सितंबर 2018 को विद्युत जयमल के लिए कमांडो 3 शुरू होने की घोषणा की गई थी और बाद में सितंबर में लंदन इंग्लैंड में फिल्मकान शुरू हुई और फिल्मकान जून 2019 के माध्यम में फिल्म का संगीत मान शाह और विक्रम मैट्रोज में तैयार किया गया और गीत हासिल सुल्तानपुरी और अभेंद्र कुमार, उपन्यास अजीम सिख राय, फरहाद भिंडीवाला और विक्रम अंत्रोल से लिखे गए हैं। यह फिल्म 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और इसे 20 फरवरी 2020 को ट्रेंडी प्लेटफॉर्म पर G5 पर DOD के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कमांडो 3 वीर जयमाल, अदा शर्मा, अंगीर घर, राजेश तेलंग, सुमित ठाकुर स्टार फिल्म कमांडो 3 कल यानी 29 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को आदित्य दत्त के डायरेक्टर किया है और आदित्य इसे पहले फिल्म आंशिक बनायागन अपने और टेबल 21 डायरेक्ट कर चुके हैं। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि ये कहानी कमांडो का तीसरा भाग है। ऐसे में फिल्म को जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगी। फिल्म में विद्युत जायसवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं। वही गुलशन देवैया कमांडो 3 में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कमांडो 3 की कहानी शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिला की शुरुआत के लिए गुंडों से लड़ता है। ये कमांडो कोई और नहीं बल्कि करण वीर सिंह डोगरा यानी
बिद्धू जायसवाल हैं। बिद्धू फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच समाज से हिंदू, मुस्लिम और राष्ट्र एक का खूंखार आतंकवादी से बचने के बारे में है। कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकवादी संगठन के लीडर का पीछा करता है। ये आतंकी संगठन का लीडर कोई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा और काउंटर इंस्पेक्टर भावना रेड्डी को चुनती है। फिल्म में करणवीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क बेटन इंटेलिजेंस के मुलिंग सूद और अरमान से बनाते हैं। यह से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल। आतंकी हमले के मास्टर माइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणवीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है, लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है। ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है, जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने में पूरी कोशिश करते हैं। अब उसे सफलता मिलती है या नहीं, ये जानने के लिए कि दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाना होगा या फिर नहीं। फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं। एक्शन में भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टार देखने को मिलेगा। फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखें और एक पुलिस अफसर के किरदार में उन्हें अपने किरदार को बखूबी निभाया। इनके अलावा उनके एक्शन प्रेजेंस भले ही लोगों को कच्चे नजर आए हैं, लेकिन एक्शन मामले में वो दर्शक दिल जीतते नजर आएंगे। वहीं भावना रेड्डी ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है। बात करें विलन यानी बुराक के रोल के गुलशन देवैया की, तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं। वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींच। आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आंशिक बनाया है अपने और स्पेस थ्रिलर टेबल 21 जैसी फिल्म को बनाया है, उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आदित्य ने कुछ सीन को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है। कह सकते हैं कि उन्हें एक्शन सीन के साथ धमाल करने की कोशिश भी की है और स्क्रीन प्ले आकर्षण है, लेकिन इसकी कहानी साधारण है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफी दिलचस्प नजर आएगा, जिसमें बेहद रोमांच सीन और एक्शन सीन होंगे। फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आई है। खास बात यह है कि उनकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में दमदार है। इस फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी मार्क हैमिल्टन के बेहतरीन काम किया है। वहीं कई एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को देखेगा। कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शक को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है। यह फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विलुप्त अमृतलाल शाह और रियांस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म कमांडो 2013 और कमांडो 2 2017 के बाद कमांडो फ्रांचाइजी की तीसरी फिल्म, जिसमें हेमलेट, बिद्धू जायसवाल और अदा शर्मा और अंगीरा घर के साथ गुलशन देवरिया खलनायक की भूमिका में है। फिल्म में करण लंदन में एक आतंकवादी विरोधी मिशन में के लिए भावना रेड्डी के साथ फिल्म का सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड के यॉर्क शहर में शुरू हुआ था। फिल्म को पहले सितंबर 2019 में रिलीज करने की योजना थी। अंततः 29 नवंबर 2019 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और कमांडो फिल्म श्रृंखला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन वैश्विक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण बल्ब के 3 युवा आतंकवादी संगीतों को गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संगीतों में एक खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संगीतों को पैसे और एक आतंकवादी के संदेशों वाले VHS टेप मिले थे। साथ ही एक संगीत बार 9.11 की बात
जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमला बताया जाता है। करण को यह भी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला करता है, जिससे उनके पीछे मिशन में उनकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां मुस्लिम युद्ध MI अधिकारी उन्हें उनके कार्य केंद्र को ले जाते हैं, जहां अरमान खफ्त नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता। दूसरी ओर बेटे आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटो अवीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अवीर की मां और बुराक पूर्व पत्नी जहीरा पुलिस के संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है, यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं। बुराक उन्हें करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का अनुसरण करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक संगीत का पीछा करते समय करण जहीर और अवीर से मिलता है, साथ बाइक का पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और करण अपना फोन वापस लेता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है और बताता है कि वह जल्द ही मृत संगीत के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बुराक के गुंडे ने उन्हें बाहर रोक दिया और एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण के विस्फोटक के कारण घर से बाहर गिर गया और वीडियो वायरल हो गया और करण के समर्थन में भावना का ट्वीट वायरल हो गया। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है जब वह अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। वह बुराक का DNA एक हत्या के संगीत से मेल खाता है, तो करण और उनकी टीम बुराक के स्थलता में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल से लेने गया होगा। करण आता है और अबीर के गायब होने से पहले उनके चुनौती देता है और मुंबई में 2 संगतियों को एक द्वारा सुधारा जाता है और बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही जब करण का एक फ्रेंच फ्राइंग आयोजित करता है तो खुद को बेकाब पाता है। अबीर और जाहिरा के साथ जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डा तक ले गया जा रहा था तो बुराक ने गुहों के वाहनों पर हमला कर दिया गया और जहां भावना दुर्घटनाओं में घायल हो गई और जबकि करण और मलिक गुंडे से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अवीर अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में सूचित किया जाता है। करण उनसे पूछता है कि कोशिश करता है, लेकिन अंत में क्रूर बल का प्रयोग करता है, जिसके कारण और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है या निर्वास का सामना करना पड़ता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक को मुक्त कर दिया जाता है और बदले में पीछे हमले के सबूत प्रदान करता है। उनकी आज़ादी के लिए एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद पर रुकने के लिए कहता है। यहाँ वह उनके एक गुंगे के साथ स्थान बदलता है और जाहिरा को मार देता है, यह महसूस करते हुए कि हमला दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा। करण ने अकेले जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उनकी टीम भी शामिल हो गई। अवीर को गोली के माध्यम से सुरक्षित घर लगाया जाता है और भावना और मालिक द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुंगे मारे गए और करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और दूसरे ले जाता है। दूर ले जाने के बाद भावना को मलिक के अवीर को बचाया जाता है और जबकि करण को उनकी एग्जिट की हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत में मालवाहक जहाज तक ले जाया गया। हमलों के लिए न्यूनतम समय शेष होने पर करण और पुलिस 36 शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोले गए शब्दों को डिकोड करते हुए करण छलित कस्बों का पता चलता है और एक वीडियो जारी भारत के मुसलमानों को धार्मिक एकता के मूल को समझाने का
अनुरोध करता है। मुसलमानों ने आतंकवादियों का सामना करने के लिए कमर ली और जहां पुलिस उनकी साथ मिल गई और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करण बुराक को मार देता है और अबीर को मृत संगीत के पिता को सौंप देता है। पहली दो कमांडो श्रृंखला की सफलता में निरुक्त विलुप्त और अमृतलाल शाह को तीसरी ब्रांच के लिए तैयार किया गया। 6 सितंबर 2018 को विद्युत जामवाल के लिए कमांडो 3 शुरू होने की घोषणा की गई थी और बाद में सितंबर में लंदन इंग्लैंड में फिल्म कान शुरू हुई और फिल्म कान जून 2019 के माध्यम में फिल्म का संगीत मान शाह और विक्रम मैट्रोज में तैयार किया गया और गीत हासिल सुल्तानपुरी और अभेंद्र कुमार, उपन्यास अजीम सिख राय, फरहाद भिंडीवाला और विक्रम अंत्रोल से लिखे गए हैं। यह फिल्म 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी और इसे 20 फरवरी 2020 को ट्रेंडी प्लेटफॉर्म पर G5 पर DOD के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कमांडो 3 वीर जमाल, अदा शर्मा, अंगिर घर, राजेश तेलंग, सुमित ठाकुर स्टार फिल्म कमांडो 3 कल यानी 29 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को आदित्य दत्त के डायरेक्टर किया है और आदित्य इसे पहले फिल्म आंशिक बनायागन अपने और टेबल 21 डायरेक्ट कर चुके हैं। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि ये कहानी कमांडो का तीसरा भाग है। ऐसे में फिल्म को जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगी। फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं। वही गुलशन देवैया कमांडो 3 में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कमांडो 3 की कहानी शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिला की शुरुआत के लिए गुंडों से लड़ता है। ये कमांडो कोई और नहीं बल्कि करणवीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल हैं। फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच समाज से हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र एक का खूंखार आतंकवादी से बचने के बारे में है। कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकवादी संगठन के लीडर का पीछा करता है। ये आतंकी संगठन का लीडर कोई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा और काउंटर एक्सपेक्टर भावना रेड्डी को चुनती है। फिल्म में करणवीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क बेटन इंटेलिजेंस के मुलिंग सुद और अरमान से बनाते हैं। यह से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल। आतंकी हमले के मास्टर माइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणवीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है, लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है। ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने में पूरी कोशिश करते हैं। अब उसे सफलता मिलती है या नहीं ये जानने के लिए कि दर्शक को सिनेमा हॉल तक जाना होगा या फिर नहीं। फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं। एक्शन में भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टार देखने को मिलेगा। फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखें और एक पुलिस अफसर के किरदार में उन्हें अपने किरदार को बखूबी निभाया। इनके अलावा उनके एक्शन प्रेजेंस भले ही लोगों को कच्चे नज़र आए हैं, लेकिन एक्शन मामले में वो दर्शक दिल जीतते नज़र आएंगे। वहीं भावना रेड्डी ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है। बात करें विलन यानी बुराक के रोल के गुलशन देवैया की तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं। वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींच। आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आंशिक बनाया है अपने और स्पेस थ्रिलर टेबल 21 जैसी फिल्म को बनाया है, उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म में कुछ
भी नया नहीं है, लेकिन आदित्य ने कुछ सीन को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है। कह सकते हैं कि उन्हें एक्शन सीन के साथ धमाल करने की कोशिश भी की है और स्क्रीन प्ले आकर्षण है, लेकिन इसकी कहानी साधारण है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफी दिलचस्प नजर आएगा, जिसमें बेहद रोमांच सीन और एक्शन सीन होंगे। फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आई है। खास बात यह है कि उनकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में दमदार है। इस फिल्म को सिनेमा फोटोग्राफी मार्क हैमिल्टन के बेहतरीन काम किया है। वहीं कई एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को देखेगा। कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शक को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है। यह फिल्म भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विलुप्त अमृतलाल शाह और रियांश एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। यह फिल्म कमांडो 2013 और कमांडो 2 2017 के बाद कमांडो फ्रांचाइजी की तीसरी फिल्म, जिसमें हेमलेट विद्युत जामवाल और अदा शर्मा और अंगीरा घर के साथ गुलशन देवरिया खलनायक की भूमिका में है। फिल्म में करण लंदन में एक आतंकवादी विरोधी मिशन में के लिए भावना रेड्डी के साथ फिल्म का सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड के यॉर्क शहर में शुरू हुआ था। फिल्म को पहले सितंबर 2019 में रिलीज करने की योजना थी। अंततः 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और कमांडो फिल्म श्रृंखला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन बेसासिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण बल्ब के 3 युवा आतंकवादी संगीतों को गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संगीतों में एक खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संगीतों को पैसे और एक आतंकवादी के संदेशों वाले VHS टेप मिले थे। साथ ही एक संगीत बार 9.11 की बात, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमला बताया जाता है। करण को यह भी पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला करता है, जिससे उनके पीछे मिशन में उनकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां मुस्लिम युद्ध MI अधिकारी उन्हें उनके कार्य के केंद्र को ले जाते हैं, जहां अरमान खफ्त नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता। दूसरी ओर बेटे आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटो अवीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अवीर की मां और बुराक पूर्व पत्नी जहीरा पुलिस के संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है, यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं। बुराक उन्हें करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का अनुसरण करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक संगीत का पीछा करते समय करण जहीर और अवीर से मिलता है, साथ बाइक का पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और करण अपना फोन वापस लेता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है और बताता है कि वह जल्द ही मृत संगीत के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बुराक के गुंडे ने उन्हें बाहर रोक दिया और एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण के विस्फोटक के कारण घर से बाहर गिर गया और वीडियो वायरल हो गया और करण के समर्थन में भावना का ट्वीट वायरल हो गया। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है जब वह अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। वह बुराक का DNA एक हत्या के संगीत से मेल खाता है, तो करण और उनकी टीम बुराक के स्तर में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल से लेने गया होगा। करण आता है और अबीर के गायब होने से पहले उनकी चुनौती देता है और मुंबई में 2 संगतियों को एक द्वारा सुधारा जाता है और बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही जब करण का एक फ्रेंच फ्राइंग आयोजित करता है तो खुद को बेकाब पाता है। अबीर और जाहिरा के साथ जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डा तक ले गया जा रहा था तो बुराक ने गुहों के वाहनों पर हमला कर दिया गया और जहां भावना दुर्घटनाओं में घायल हो गई और जबकि करण और मालिक गुंडे से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर अपहरण कर
लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में सूचित किया जाता है। करण उनसे पूछता है कि कोशिश करता है, लेकिन अंत में क्रूर बल का प्रयोग करता है, जिसके कारण और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है या निर्वास का सामना करना पड़ता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण